गेस्ट लोग आए हैं। 2 मिनट बस। हाँ हाँ 1 मिनट। और हर्षित वो स्क्रीन भी चेंज कर दिया कर यार तभी। हाँ हाँ हाँ। अरे अभिषेक पाजी है। लो जी, ला भाई, लो। कैसे बात करते हैं लोगों से। कितने टाइम बाद डिस्कॉर्ड आज जिंदगी में कितने सालों बाद मैं लाइव आया हूँ दोस्तों। कहाँ है मेरे दोस्त? ये मैन व्हाट्सअप। बढ़िया लग रहा हूँ क्या? अरे हैंडसम भाई एकदम। ओप्पा के फिर एलिविदेशु। यो व्हाट्सअप गाइस। असम डोनेशन कितनी हो गई भाई? फाइनल डोनेशन। उनको कुछ सुनाई नहीं यार। भाई ये देखो ये रही। रुक जा भाई, केकेएल की आवाज आ रही है मुझे। ये रही भाई टोटल डोनेशन। ओ माय गॉड, टोटल डोनेशन हो चुकी है डोनेशन है और 17,38,636। है जो ये 10 तक जाने वाली है। और ये 50 के रुचिका दीदी के, ये 1 लाख अशर एंड प्रेरणा दी एंड जीजू के। वाओ, टोटल इज अमेजिंग। तो आई थिंक यूट्यूब का हाईएस्ट तो हम रेस कर ही देंगे, और नहीं होगा तो भाई बैठे हैं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे लेट्स गो। अरे लेट्स गो पाजी। अरे भाई मेरे को तो चलाना वालाना थोड़ा कम आता है इंटरनेट। मैं तो मस्ती करने आया हूँ सबके साथ। क्वेश्चन आंसर्स गेम वेम तो मैं सारी खेल लेता हूँ। कहाँ है यार सारा पांडा गैंग? कहाँ है भाई टाइगर इंसान का? हेलो, हेलो भाभी जी, क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ गए वापस? नहीं नहीं, अभी मैं मुंबई में members हूँ, only फ्लाइट mode में वाले अटक अभी गया आप हूँ। ट्रेडर्स के सेट पे हो? अरे अभी मैं ट्रेटर्स के सेट पे हूँ यार, वहीं से लाइव कर रहे हो? वहीं से लाइव आ ये गया कौन हूँ। है? क्या अपन जवान 5 हो घंटे गए बोल बैठोगे रहे आप हो। स्ट्रीम पे, सुनाई आ रहा है। 5 निश्चय भाई घंटे तब तक बैठोगे? थोड़ा आराम कर लेंगे। हाँ निश्चय भाई को छुट्टी दे देंगे थोड़ा आराम भाई। कर लेंगे ना निश्चय आज भाई। से मैं टाइगर इंसान। केकेएल भाई, In the chat. तुम अगर यहाँ बैठोगे तो न्यूज कौन बनाएगा? नहीं वो रुको मैं भी स्टोरी वोरी डाल देता हूँ यार सारे भाइयों के लिए। तो गाइज मैं आ गया हूँ निश्चय के स्ट्रीम पे लाइव, और निश्चय भाई कर रहे हैं असम डोनेशन पे। असम क्या बोलते हैं भाई, भूल गया। असम चैरिटी डोनेशन। भाई दोबारा वापसी बनानी पड़ेगी। ये रुक जाओ, दिखा सबको लाइव बुलाता हूँ, पूरे सब जितने भी जागे होंगे। तो गाइस सालों बाद तुम्हारा भाई लाइव आ गया है, लाइव आया है निश्चय के चैनल पे। और निश्चय भाई 50 घंटे की स्ट्रीम मैराथन कर रहे हैं, और उन्होंने असम के लिए 17,40,000 रुपये अभी तक रेस कर लिए है, जिसमें उन्होंने भी बहुत सारे डोनेशन करी है, और अभी और होने वाली है। ये ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अरे भाई तू ही एक इंसान है जो 50 घंटे लाइव रह सकता है। यहाँ लिंक है, सारे ज्वाइन कर लो भाई के लिए यार। वेरी गुड जॉब भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बात है, क्या बात है। क्या मस्ती करेंगे फिर हम? जो आप करो भाई। क्या मस्ती करें? इन टोटल हो गया है 17 + 6 23 प्लस टोटल 23 हो गया, टोटल 17 है। 25 लाख। ओ। नहीं, बस चैट डोनेशन। वही तो वो बोल रही थी। ये तो वो है जो चैट ने करा है। क्या और बात है ये 6 अब तक मेरा हो गया है। भाई, काफी बढ़िया चैट है तुम्हारी यार। स्ट्रीम खत्म होते होते तक 10 हो जाएगा और 1.5 और। अच्छा फिर तो मेरे को शायद वापसी बनानी पड़ेगी ना स्ट्रीम। चलो लास्ट टाइम, वन लास्ट टाइम, फिर हम मस्ती करेंगे। तो गाइज फाइनली मैं आ गया हूँ बहुत सालों बाद लाइव। यहाँ लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लो। निश्चय स्ट्रीम कर रहा है 50 आवर्स की, और उसमें असम के लिए चैरिटी कर रहे हैं और डोनेशंस रेस कर रहे हैं। 17,40,000 अभी तक ये रेस कर चुके हैं, और निश्चय की कंट्रीब्यूशन भी अराउंड यहाँ पर बहुत सारी दिख रही होगी तुम्हें, 7-8 लाख। तो टोटल 25 लाख रुपए रेस कर चुका है ये लड़का, और अभी 50 घंटे की स्ट्रीम है। 24 घंटे हुए हैं शायद। नहीं कितने? 30 हो गए। 30 आवर्स हो गए। 20 घंटे भी और स्ट्रीम करने वाला है। यहाँ लिंक ज्वाइन कर लो कि मैं 50 घंटे तो नहीं बैठ सकता, बट 50 मिनट पक्का मिलूंगा तुम्हें यहाँ। तो भाई कोई गेम खेलते हैं। जियो कैसर खिलाओ पाजी को। अरे केकेएल आ जाओ पाजी, जियो कैसर खेलो। जियो गैसर, हाँ। ये कौन सी गेम है तू भाई? खेलेगा जियो में? किलर डिटेक्टिव खिलाओ। मैं दिमाग वाला आदमी हूँ आप फिर तो ट्रेडर्स Among की Us बात कर खेलो। रहे हैं मेका क्या? कमेलियन। भाई। अमंगस नहीं खेलनी आती मुझे, मुझे आप वो पेंट खिलाओ ना। कैसे थे पाजी? खेलो।
है पेंटर कैसे थे पाजी आप? भाई मेरे को वो खेलनी आती है बहुत अच्छे से, क्या सुपर मारियो। वो नहीं है। अरे जस्ट जोकिंग रे, तुम मेरा जोक नहीं समझ पा रहे। हाँ, ओजी गेम। लोग कब से कह रहे थे अभिषेक भैया कब आएंगे। अभिषेक भैया अभी मुंबई से बस लैंड ही हुए हैं। टू 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 चलो ठीक है। हाँ भाई अब कौन सी गेम खेले भाई? रात को 12 बजे तेरी स्ट्रीम पे 14,000 लोग लाइव हैं। तो हाँ, तू आ गया तो और बढ़ गई। भाई वो देखो ना अभी अरे वो सुन, एक गेम है अभी अभी वो भी चल रहा है, हाइप इवेंट चल रहा है, पता है? अंकित बैनपुरिया इज डूइंग ग्रैपलिंग मैच विद सम वेरी बिग फाइटर एमएमए का। ओके, हाँ वो अरमान करके कुछ। आई होप ही विंस मैन, आई होप ही विंस। बहुत बढ़िया है। लेट्स गो। मेरे पास एक गेम है, बताओ अगर तू खेलना चाहेगा तो। बताओ। वो चार्ट के साथ खेलने में बहुत फन है। कंटेक्स्ट हो प्रेरणा को खिलाई है 3 घंटे एडिक्ट होके खेल के गई। खिलाओ भाई खिलाओ। चैट खेलेगी तो मैं भी खेलेगा। पहले चैट के साथ थोड़ा क्वेश्चन आंसर तो कर लेते यार। ये ले चैट खोल। अरे चैट खोलो यार, ये मेंबर्स ओनली ओनली मेरे को पसंद नहीं भाई। हैं पक्की बात है। हाँ ठीक है, वो तेरे को बोलेंगे ग्रैनी खेलो। अरे कोई ग्रैनी व्रैनी मत बोलना यार। भाई मैं वो ग्रैनी वाले टाइम से आगे आ गया हूँ भाई। जब चैट बोलेगी ना ग्रैनी खेलो। अभिषेक भाई आपने भी तो खेला है ना ग्रैनी, मेरे को याद भाई है। पहले खेलता था मैं ग्रैनी, और पता क्या करता था मैं, मेरा दोस्त खेलता था मैं उसको पहला- वॉइस ओवर दे देता था। पहला ही कमेंट है ग्रैनी। एक बार तो मैंने एक वीडियो ऐसे डाल रखी है कि खेल मेरा दोस्त रहा है और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। भाई इथेनॉल के बारे में बोलो। अबे भाई कितना बुलवाएगा इथेनॉल के बारे में भाई, थक गया बोल बोल के। 1.5 साल पहले हो गया था एक कैंपेन, बस कर जा। इसीलिए मेंबर्स ओनली रखते हैं लोग, तेरे जैसे लोग आते हैं। समझा मेंबर्स ओनली क्यों था? समझा क्या भाई? प्रेरणा दीदी वाली गेम खेलो। हाँ वो भाई चैट के साथ खेलने के लिए बहुत एडिक्टिव है। चलो पहले निश्चय गाना सुनाएगा। भाई तू एक बात बता, 50 घंटे में कितनी देर सोया अभी तक? 30 घंटे में 10 मिनट 10 मिनट मतलब 3 स्ट्रेच में मिला के ऐसे बस बैठे बैठे ही झपकी लग गई वो और वाली। तब भी लोग लाइव हैं भाई वो मतलब मैं सारों का तो नहीं कह सकता, नॉन मेंबर्स का, बट मेंबर्स ओनली में तो कुछ ऐसे हैं जो कल रात को भी थे, सुबह भी थे, दोपहर को भी थे, शाम में भी थे, कितने अभी भी भाई हैं। ट्रिगर्ड इंसान की ऑडियंस बहुत प्यारी सी है यार। भाई जो अपनी कोर ऑडियंस है, कोर ऑडियंस तो क्रेजी है यार। लव यू है यार तुम हर्षित लोगों को क्यों रखा है? क्योंकि हर्षित भी वो है भाई, कोरोडिया बेटा है मेरा। अच्छा मुझे लगा पीछे कभी कभी मसाज वसाज चाहिए हो तो। हाँ, हर्षित हर्षित भी गिनती के 4-5 घंटे सोया है, पूरा टाइम साथ बैठा हुआ है। भाईचारा बंटो। हर्षित निश्चय के साथ ज्यादा टाइम बिताता है रुचिका भाभी से। अरे बढ़िया। सही नहीं कह रहा? नहीं, बस हर्षित तेरा वहां जाना बाकी था। यूके निश्चय ने वैसे गलत तो किया है। क्या? हर जगह हर्षित को साथ लेके जाता है। जर्मनी क्यों नहीं लेके गया? अगर का बेचारा पार्ट हो जाता। एनिवर्सरी थी एनिवर्सरी ट्रिप पे गए थे भाई भाई, जवाब दे। उस पे भी हर्षित को लेके जाता। भाई कसम से। भाई साहब रोब्लॉक्स खेलो। भाई मेरे को रोब्लॉक्स तुम खिला दो, मुझे क्या समझ आएगा? मुझे कुछ नहीं समझ आएगा। जो गेम मैं खिलाने वाला हूँ ये तो बहुत इजी है, ये गेम नहीं है। मैं सारी गेम खेलूंगा, पहले मैं इनके जवाब तो दे दूं। शिफ्ट एट मिडनाइट खेलो, ये कौन सी गेम है? अरे भाई ये तेरे को प्रॉपर गेमें खेलने के लिए बोल रहे हैं। ओहो हो भाई, बट एक बात है, जब से ट्रेटर्स का अनाउंसमेंट करा है भाई, ऐसा लग रहा है सारे एक्टिव हो गए। सारे पांडा गैंग वांडा गैंग सब एक्टिव, सारे कोर ऑडियंस एक्टिव हो गई। सब कह रहे हैं भाई अब जीत आ जाओ, मजे कराओ। जैसी ट्रेडर्स की वो अनाउंसमेंट हुई ना आपकी, उसके बाद इंस्टा खोला और आधे घंटे तक बस आप दिख रहे थे रीलों पे। भाई देखो तुम्हें मजा तो आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। और ये मजा मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। तो सब देखना 13 अगस्त, ठीक है?
बट इस बार नोनू तेरे को मीटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कर ले भाई की जब इन YouTube खोलता हूँ ना, ट्रिगर्ड इंसान टाइप करता हूँ, एक ही फोटो आती है भीड़ के बीच में, ऐसा ऐसा चश्मा उतरा हुआ, कपड़े सारे साइड में लेफ्ट राइट हो रखे, और भाई कह रहा नीतीश को ऐसे आवाज आ रही है कि ए भाई मुझे बचा ले। मैं तो नीतीश को भाई लिटरली गलत बोल बात दिया था, है भाई यार। अगर आज घर पहुंच जाऊंगा मैं जिंदा तो पार्टी दे दूंगा तेरे को। भाई बट मैंने डिसाइड करा, तुझे मैं बताया था नई गाड़ी लेने का। गाइस रिकमेंड करो अब हमारे को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और इस बार हम पक्का लेके रहेंगे, मैंने डिसाइड करा है। पापा ने भाई हाँ कर रखी है, मैंने 3-4 ऑप्शन भेजे, पापा को दिखाऊं? रुको, अपने सुहाने। अरे तुम्हें लगता है सपने सुहाने? अब तो बताओ, हर्षित भी जोक बन रहा है आपके बना भाई हर्षित तू भाई नोनू का बेटा, इसका ये नहीं, मैं तेरा चाचा ही हुआ। चाचा के साथ तो मजाक कर सकते हैं। ले लो। भाई मैं तुम्हें एक गाड़ी दिखाता हूँ, मेरे भाई पापा को कौन सी रोल्स बोली। रॉयस आ रही है कमेंट्स ये में। देखो रोल्स रॉयस, वो छोड़ो, ये देखो मेरे पापा को गाड़ी दिखाई, कहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से दिखाते हैं। इधर ये इसमें देखना, हाँ देखा अब। ओ पाके फिर आए Focus विदेशू, नहीं कर रहा है। अब करेगा भाई। फोकस नहीं कर रहा। हाँ। जूम कर भाई, दूर नहीं। हाँ ख्याली पुलाव भी नहीं जा रही है। अब बस यहाँ से। भाई देख लो, चाहे इधर उधर कुछ हो गया तो गलत दिख जाएंगी चीजें। हाँ अब हुई, अब जैसे ही फोकस में ही हटा दी। अरे जूम तूने कर रखी ज्यादा, ये देखो, देखी? ओ, ये ज्यादा जूम नहीं हो रखी थोड़ी? अभी थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। 2 सीटर है। हाजी पर ये है कौन सी कार? यही तो गैस करो, सारे गैस करेंगे। लंबोर्गिनी टाइप है, Ferrari? 2 सीटर। भाई गैस करो पहले, सीएनजी है इसमें। बस तभी नहीं ले पा चलेगी क्या? रहा। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं बोलता हूँ पापा गाड़ी ले लेते हैं, तो फिर पापा कहते हैं गाड़ी तो मैं तेको ले दूंगा, पर फिर उसके बाद सीएनजी लगाएगा नहीं लगाएगा, तो फिर उन्होंने एक बार वो हैरियर बोल यही कैंसिल हो गया। फिर तुम्हें ऑप्शन दिखाता हूँ, फिर तुम लोग बताना कौन सी ज्यादा बढ़िया है। भाई रोल्स रॉयस वाला तो कमेंट मेरे को पसंद आया। रोल्स रॉयस का कमेंट ही पसंद आता है। रोल्स रॉयस पसंद नहीं आती भाई। रोल्स रॉयस रोड पे कितनी निकलेगी रोल्स रॉयस, मजा ही नहीं आएगा। ये फिर मैंने निश्चय की ड्रीम कार भी लाया था मैं, पता है? लंबोर्गिनी, गिटारा ब्रीजा। लैम्बो भाई। निश्चय का फेवरेट जैगवार है ऑल टाइम। निश्चय का जैगवार वैगवार कोई फेवरेट नहीं है, तब तक फेवरेट होती है जब तक मिले ना। अब तो ले ली जैगवार। बट हमारे घर का सीन पता क्या है, हम गाड़ी कोई भी दिखा दे, आएगी वही जो बाबा जो बापू को चाहिए। तो पर भाई आपने तो बोला था आप अब मैं उर्स बताता हूँ, पापा का दिल किस पेट का है वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो मुझे ये भी पसंद आई थी, फिर पापा का दिल भी दिखाऊंगा मैं सबको। ये देखो पापा को ये भी, पापा का ये मेरा दिल है, ये भी। क्या? मर्सिडीज। ये SL55 है, भाई और पापा का दिल दिखाता हूँ। अपने को क्या, अपने को तो गाड़ियों का कोई शौक ही नहीं। निश्चय को तो कोई भी दे दो, पंच में जा रहा है। हाँ मैं तो पंच में ही जाता हूँ, बढ़िया है। पंच इज नाइस भाई। जो भी गाड़ी उसको चलानी ना पड़े, सब बढ़िया है। मैं बताता हूँ पापा की गाड़ी, पापा का कौन सा मन है जो लेने वाले हैं पापा। अगर इस पे मैं नहीं हाँ कर रहा, अगर मैंने हाँ कर दी तो फिर ये आ जाएगी अगले हफ्ते। कहाँ गई? हम उनसे पूछते तेरे से पूछा भी नहीं? ना, ऑटोबायोग्राफी ये है पापा के लिए। नहीं, पापा को ऑटोबायोग्राफी। मुझे तो पता भी नहीं है ये ऐसा इतनी एडवांस्ड टॉक्स हो चुकी हैं। बहुत बात हुई थी, भाभी तो थी। मैं तो देवर जी की साइड लेके पापा को समझा रही थी। उस दिन बहुत गाली खाई मैंने, इतनी गाली खाई, इतनी गाली, मैंने बोला एंड में मैं गाली प्रोन हो गया उस दिन। पापा भी बेचारे तू साढ़े उठ के कमा आए तो हैं। ले। आधे घंटे छोड़ दो, बाद में सुना लेना। देख पापा का फोन आ गया भाई। हाँ जी पापा, आप स्पीकर पे हो, सोच समझ के बोलना। भाई आएगी तो गाड़ी वही जो नीचे जाएगा। भाई पापा ने बोला गाड़ी वही आएगी जो निश्चय जाएगा। कौन सी आएगी? अर्टिगा सीएनजी। वो अभी निश्चय, बताता हूँ पापा स्ट्रीम पे। निश्चय कह रहा है अर्टिगा CNG ले आओ।
पापा स्ट्रीम नहीं देख रहे हैं। चलो ठीक है, पापा स्ट्रीम देख रहा है, बट ऑनेस्टली देखो ये तो सारी कहानियां है, गाड़ी तो कोई नहीं मिलनी। और बताओ क्या चल रहा है? चैट पढ़ना। चैट अच्छा उधर ही पढ़ रहा है फोन में। किसी ने लिखा है, पाजी किसी ने लिखा है बड़ा बेटा ही प्रायोरिटी होता है। जिस दिन मेरे होंगे तो बताऊंगा। मैं छोटे वाले को ज्यादा दूंगा प्यार। वंशज इज इन द अलायंस फिनाले। भाई आई लव वंशज, आई होप ही विंस। और वंशज की एक बात खास है, हर शो में वो बाहर निकल के उसकी री एंट्री पक्की है। पहले ही वो पहले उसको निकाल देते हैं, फिर उसका देखता अरे यार हाइप तो इसी से हुई टीआरपी थी। तो वंशज है, फिर उसको वापसी ले आते हैं। तो आई लाइक इट। बट आई सबसे बढ़िया वंशज का था जब कुशाल टंडन को कहता है, मुझे ऐसा लगता है वंशज अगर वो मारेगा तो तू मर जाएगा। पर तू अकड़ता बहुत अच्छा है। वंशज का री एंट्री से पहले मेरे से बात हुई थी, फोन आया था उसका। मैंने कहा था भाई देख अब वापस जा रहा है, अब फाइनल से पहले वापस मत निकलियो, अब एंड तक जाइयो, हारे जीते फर्क नहीं पड़ता बट फिनाले तक जाइयो। अब तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के गया होगा कि सालो टीआरपी तो ले आऊंगा। बट सही लगता है ना ऐसा। देखो वंशज है इतना सा, और वो सामने वाला इतना बड़ा। वो पहले उसमें भी 50 में प्रिंस नरूला के साथ उसने लड़ाई करी ऐसे थी। करके कह रहा था ना। हाँ पहले प्रिंस के साथ लड़ाई करी थी, फिर उसने उससे लड़ाई करी ये कुशाल से। तो मुझे क्या पर्सनली फील हुआ, मुझे ऐसे लगा कि जब मैं लड़ता था ना बचपन में तो मैं देख लेता था कि सामने वाला क्या हाइट का है। क्योंकि 4 फीट का अगर मैं हूँ, सामने वाला 6 फीट का हो तो डर तो लगेगा भाई, गुद्दी कैसे पकड़ूंगा, जंप करके नहीं पकड़ पाऊंगा। जज्बा होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या करा, गूदा होना इसलिए मैंने लटक लटक के हाइट बढ़ा ली। मैं कहा भाई सामने वाला देखे कि ये मेरे से लड़ेगा या नहीं। बेटे पता ही नहीं था लटकने से height ये बढ़ती बातें है। बहुत अच्छी लगती है कि गूदा होना चाहिए, हाइट से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। रियलिटी चेक दे रहा गूदा हूँ। और दिमाग शो के अंदर हाथ लगा सकता है नहीं, बस यही दिमाग है कि बात शो खत्म। के अंदर ये हाथ लगाएगा तो बाहर हो जाएगा। तो वो तो बल्कि उसको इंस्टिगेट कर रहा था कि हाथ लगाए, स्ट्रेटेजी। अरे तो वो तो एक अगर उसने लगा दिया हाँ वो तो बाहर हो जाएगा, हाँ, पर इधर तो इज्जत का लग जाएगा ना। कैसे लग जाएगा? कैसे लग जाएगा? शो वाले ऐसे थोड़ी ना मारने देंगे, मतलब ऐसे वो नहीं, वहां पे भाई। उसको पीट रहा होगा और शो वाले कह रहे होंगे हाँ हाँ आप ये पहले खत्म भाई कर लो, कुछ ऐसे शोज थोड़ी ना में मैंने होगा। ऐसे देखा लड़ाई भाई चारे में तो लिटरली फिर लोगों वो के जब लग जाती है ना, अरे ये बंद हो गया भाई। वो तो फिर पुलिस कंप्लेंट वाली बात हो जाएगी भाई। फिर पुलिस कंप्लेंट भी होती है क्या ऐसे रियलिटी थोड़ी शोज ना के कोई बाद? किसी को मार देगा। दिखाओ भाई चैट दिखाओ, फिर कैसे चैट कैसे देखूंगा मैं? भाई साहब 20,000 लोग नोनू लाइव आ गए लेट्स गो भाई। रात को 12 बजे तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। चल हर्षित डांस करे जा रहे। अरे वो कर देगा, मैं चलो तो भाई चलो बेटा। कल जितनी देर मैगी बन रही थी उतनी देर ये चलो बेटा डांस करके दिखाओ। हर्षित तू डांस कर, फिर मैं आगे क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ बताओ। लैला इज आउट ऑफ द गेम। लैला सारे रियलिटी शोज की बात कर लेता हूँ मैं आज। ये सोच रहा हूँ आ रहा क्या बैठ के कर क्या रहे। हाँ सही है, यूट्यूब की है। बड़ी करो करो। लैला के बारे में क्या कहोगे भाई? देखो लैला क्यूटी है और मतलब लैला उसकी का रील, मैंने तो सिर्फ रीलों से ही शो देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत स्वीट है उस शो के लिए। नहीं वो मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब लैला बाहर आया तो मैंने लैला से पूछा, हम एक वीडियो कॉल पे थे, तो मैंने उसको बोला कि भाई ये कौन सा रूप था जो आपने अंदर दिखाया? क्योंकि आप ये नहीं हो, ये आप भी जानते हो। फिर दूसरी कट पे हमने ये बात करी कि मैंने लैला को बोला या तो तू ऐसा ही है और आरुष के साथ बिगड़ जाता है। क्योंकि इतना शरीफ इंसान इतने लंबे समय के लिए कैसे रह सकता है? उसने पूरे शो में जब तक आरुष एंटर नहीं किया था उसने एक गाली नहीं दी यार। और यहाँ पर वो एक व्लॉग में कम से कम 200 गाली तो दे देता है भाई। बट रामायण का रिएक्शन भाई, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, उस दिन मैंने 4 बजे ट्रेलर आया, मैंने 5 बजे ट्रेलर देख लिया था। एंड मैं भाई मैं 3-4 बार देखा होगा। मैं देखता ही गया, मैं बार बार देखता गया। वो जो रावण का सीक्वेंस वाला बनाया है यश का, द टाइम ही एंटर्स लंका, और वो क्योंकि वो पहले तो भागते हुए शील्ड उड़ाते उसने अपना राज्य छीना था ना कुबेर से। यस, तो जो वो सीन दिखाया है बहस की आंख, मैंने कम से कम 6-7 बार सीन देखा है वो। हमने मम्मी पापा को दिखाया, उनका भी ऐसी रिएक्शन क्योंकि मुझे तो वो बार बार देखना था, बिकॉज आज तक हमारे को कभी रावण वाली साइड नहीं दिखाई। नहीं नहीं। हाँ। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम रावण वाली साइड दिखाई। दूसरी सीता माँ
वाज आल्सो अ वॉरियर, तो वो भी जो सीक्वेंस था वो मुझे बहुत क्रेजी लगा। उसके बाद हनुमान जी नहीं दिखाए, क्योंकि वो पोस्ट क्रेडिट सीन में वो होंगे, क्योंकि सीता हरण पे end होगी। वाली है। तो लाइक उसके बाद तो हनुमान जी उन्होंने की बोला entry कि होती है। जटायु के साथ जो फाइट है हाँ। दैट इज द मेजर सीक्वेंस, हाँ, और वो फाइट सीन पे climax होगा। एपिसोड वो कट वो हो फाइनल जाएगा। फाइट होगी एंड उसके बाद श्री राम जी की एंट्री होगी और वो लाइक जटायु के अंतिम क्षणों में उनको पता चलेगा रावण के बारे में, एंड फिर वहां पे मूवी जो होती है एंड होती है, एंड फिर वहां पे वो पोस्ट क्रेडिट में, ये तो श्योर है ऐसे ही होगा। तो इसीलिए हनुमान जी का उन्होंने ट्रेलर में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो अभी एक तो वीएफएक्स पे वर्क कर और रहे हैं। मेरे को आज तक ये नहीं पता था कि जब शूर्पणखा की नाक कटती है हम्म, तो वो फर्स्ट पहले किसी और अपने भाई के पास जाके वो 14,000 सैनिक वाला जो सीक्वेंस है, हम्म, तो वो सीक्वेंस में मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि फिर उन्होंने, क्योंकि वो ऐसे डिस्क्राइब्ड है वाल्मीकि रामायण में कि जब वो उस वक्त राम जी का सबसे वो रूप था कि बादल गरज रहे थे और एकदम खून की बरसात हो गई थी, एंड द ट्रू वॉरियर ही वॉज, वो दिखाया उस सीक्वेंस में। अकेले वर्सेस 14,000 अकेले वर्सेस 14,000, और वो सीक्वेंस देखने में भी क्रेजी मजा आने वाला है। बट आई थिंक कि भाई फॉर मी, मतलब लोग बोलेंगे कि ये वीएफएक्स खराब है, ये वीएफएक्स खराब है। अब जिसने मैंने तो बोला, मैंने कहा देखो जो वो 2-3 राक्षसों वाले सीन थे उन पे उनको work भाई करने की मुझे तो जरूरत बहुत है। अच्छे लगे, क्योंकि मैं देखता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। अब मैं Same. यहाँ पर बन गया कि भाई साहब, और निश्चय तेरा राइट बाल ये यहाँ से नीचे आ गया कि तेरा वीएफएक्स अच्छा नहीं है, वो सब बट मेरे को नहीं अगेन समझ तू आता। ये बात समझ, डीनेक वो कंपनी है जिसने अवेंजर्स और ऐसी बड़ी बड़ी भाई बहुत ही अच्छी बनाई है, तो इन द सब वे के लिए इट इज VFX किया है। डायरेक्टेड इट इज। अरे तो तू जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट आएगा तू देखेगा वो राक्षस वाला जो भी हम पॉइंट बोल रहे हैं वो भी कंप्लेंट नहीं बचेगी। भाई डीनेग ने सारी ड्यून वगैरह तक की वीएफएक्स वो कर रहे हैं, भाई बहुत अच्छा, तो बहुत वो अच्छा। अपनी खुद की मूवी बना रहे हैं तो वो तो करेंगे ही आपने ना उसको। स्पाइडरमैन देखी अभी तक? अभी तो मैं ट्रेटर्स के लॉन्च इवेंट पता तो स्पाइडरमैन अभी लॉन्च तो हुई है। स्पाइडरमैन Please देख के देख आओ के यार। आओ। Best- मैं उनको बोला था 3D में 3D देखियो पर हाँ। 3D बेस्ट स्पाइडरमैन। अरे मैं ट्रेटर्स में जब लॉन्च इवेंट में था उनको बोल रहा था, मैंने कहा अबे यार आज मत रखो, आज स्पाइडरमैन रिलीज हो रहा है। भाई हम माने तो नहीं यार मेरी। फर्स्ट डे उस दिन पता नहीं First काम day, वाम last करके लास्ट शो हम चले गए। मैंने कहा भाई कल स्पॉइलर देने लग जाएंगे लोग, आज ही देख लो। फुकरा भाई टॉक्सिक देखने जाओगे? भाई मैं यश की सारी मूवीज देखने जाऊंगा। मुझे केजीएफ के बाद से यश से प्यार हो गया था, तो आई विल डेफिनेटली वॉच ऑल द तेरे को मूवीज। याद है हम केजीएफ कैसे देखने गए थे? हम और- देखने गए थे शाहरुख खान की वो कौन सी Zero. मूवी थी, जीरो। तो पर वो- टिकट ही मिली थी। पर वो टिकट नहीं मिली। ये मैं और अक्षित हम तीनों थिएटर के अंदर है, हमें टिकट नहीं मिली। फिर हमने कहा केजीएफ, मैंने कहा यार केजीएफ का ना ट्रेलर बहुत अच्छा था, एक बार वो देख लेते हैं। तो ये और अक्षित कह रहे हैं चलो ठीक है देख लेते हैं। भाई हम एंटर करें और उसके बाद वो मूवी देखी और उसके बाद हम बाहर आए कि ये क्या देख लिया भाई। उसके बाद 3 बार केजीएफ चैप्टर 1 देखी थी इसने। भाई वो कह रहे रुचिका भाभी आप थोड़ा चेहरा तो दिखा दो। इधर आ वो जाओ। कोने में बैठ के बस उसकी आवाज इधर हल्की आ, हल्की इधर आ। आती रहती अभी है। मैं दूर गांव से बात कर रही होती हूँ। ठीक है। ये और ले ले, बताओ। तू भी बैठ जा। हर्षित भाई तू भी बैठ जा। और किसके बारे में सुनना चाहोगे? ओडिसी भाई, भाई क्या मूवी है भाई। देख ली तूने? हाँ भाई, अच्छा हाँ हमने तो बट मतलब ओडिसी जब मैं देख रहा था तो फिर मुझे ऐसे ही लगा कि वो रामायण की ही एक तरीके से अडेप्टेशन है, और वो जो सीक्वेंस है बाण पे प्रत्यंचा चढ़ाने वाला, तीर मारने वाला और डिफाइंग द गॉड्स, तो इट वाज ऑल काइंड ऑफ सेम। और जबकि मैंने फिर जब उसकी स्टोरी मैंने जब जिसने बनाई है उसका पूरा वो समझा क्या है, तो उसने भी बोला कि हाँ इट इज़ कहीं ना कहीं वहाँ से है इंस्पायर्ड। ओ बाय द वे हमारे डूम्सडे भी आने वाली है भाई। 30 घंटे पूरे हो गए। लेट्स गो। 30 घंटे पूरे हो गए। आपको पता है अशर ने वो कपकेक बना के भेजा था मामू के लिए, क्या बात है, मेरे लिए हमने खा लिया। कोई कह रहा है भाई तुम लोग हमारे को सजेस्ट करो यार बढ़िया कुछ, अच्छा, अभी और क्या करा जाए जीवन में। लॉकअप विनर कौन है भाई? लॉकअप विनर हर्षित। लेट्स गो, बिना गए जीत गया। नहीं वो रियल लाइफ की। अरे रियल लाइफ में लॉकअप में डाला है इसे। जेल तो यही जाएगा। जेल यही जाएगा। बट ऑनेस्टली देखो, मैं इन तीनों का चेहरा छुपा दो कि कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चलो आ चाहिए जाओ, ये। साइड हो जाओ। चलो ठीक चलो है। चलो चलो। मैं पढ़ता हूँ, चलेगा। तुम्हें मैं तुझे तुम्हें cooperate करूंगा। ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। देखो पर्सनली जितना मैंने शो देखा है, हाँ। और मुझे
कहीं ना कहीं शिल्पा बहुत स्ट्रांग लगी थी। शिल्पा और श्रेया तो ऑब्वियसली, श्रेया तो पहले दिन से ही कंटेंट है, उसने तो बहुत कंटेंट दिया। और भाई पर शिल्पा शिंदे क्यों बिग बॉस जीती वो मुझे इस शो में पता चल गया। कहीं ना कहीं हर इंसान गलत हो जाता है, बट उसने जो गेम खेली एंटरटेनमेंट थी, फुल एंटरटेनमेंट थी। और देखो हम तो चाहते थे कि इनिशियली लैला जीत जाए, बट हम हमेशा अपने भाइयों को ही सपोर्ट करते हैं। तो लैला क्या आउट हो गया? बट लैला एविक्ट हो गया। और फिनाले में मेरे हिसाब से श्रेया और शिवांगी है। मैंने आज भी वीडियो डाली थी, मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि श्रेया शुड विन, बिकॉज समटाइम्स कंट्रीब्यूशन जो एफर्ट्स डाले किसी ने शो में वो बहुत मैटर करने भी चाहिए। और अगर शिवांगी भी जीतते तो इट्स वेल एंड गुड, मतलब दोनों बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा करा उन्होंने। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि श्रेया शुड विन, बट मुझे लगता है कि जितवा शिवांगी को दिया हो गया होगा अब तक। बट आजकल वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया है कि दोनों का विनिंग शॉट्स ले लेते हैं, एंड जब फाइनल होता है, एयर होता है शो, तभी तुम लोगों को पता चलता है। तो अभी अगर कोई न्यूज़ उड़ रही है कि ये जीता, ऐसा नहीं है। वो ये 50 से जब से शुरू हुआ है ये वाला कॉन्सेप्ट कि सबके विनिंग शॉट्स ले लेते हैं और एंड में वो डाल देते हैं। बट तुम ये मत सोचना कि ट्रेटर्स में ऐसा कुछ है, क्योंकि ट्रेटर्स में दो ही पहुंचते हैं फिनाले में और एक जीत जाता है, किसी का विनिंग शॉट नहीं होता। तो ट्रेटर्स में कौन जीता है? ट्रेटर्स में जो जीता है वो मैं आपको पक्का बता दूंगा। अमंग अस का और बेस्ट प्रो प्लेयर, ये तो मस्ती वस्ती कर रहे हैं। मैं अमंग अस जीती का हूँ। सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर। फर्स्ट का पता नहीं, सेकंड मुझे पता है कौन सुनाइए आया होगा। अभिषेक भाई, निश्चय भाई वाइल्ड कार्ड गए हैं ट्रेटर्स में। हाँ, करण जौहर को रिप्लेस करने। मैं जीता हूँ भाई ट्रेडर्स का। ट्रेटर्स इज नॉट अ शो जो तुम्हें, मुझे देखो पर्सनली ऐसा लगता है कि ट्रेटर्स सिर्फ ट्रेटर्स एक लौता ऐसा शो है जिसमें हर दिन कोई एक इंसान जीतता है। तुम समझ रहे हो कि ट्रेटर्स बनेंगे, इनोसेंट्स होंगे, एवरी डे देयर इज समवन हु विंस, शॉर्ट पैटर्न्स में। तो जब तुम देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन दी एंड तो जिसका जो सबसे चुप होगा इनोसेंट में वो जीतेगा, या ट्रेटर जो बहुत ज़्यादा शार्प होगा वो जीतेगा। तो कोई भी जीत सकता है। मतलब अभी अगर मैं कुछ भी बोल दूँ, तुम्हें कोई भी हिंट दे दूँ कि भाई ये बंदा जीता, ये बंदा जीता, फलाना जीता, वो लड़की जीती, वो लड़का जीता, अगर मैं ऐसा बोल दूँ तो मेरे घर पे धर्मा का इतना बड़ा लीगल नोटिस आ जाएगा, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं क्यों स्ट्रेस में और टेंशन में पढ़ूँ। बट इज इट वर्थ बिकमिंग अ यूट्यूबर? 100% इट इज़ वर्थ बिकमिंग अ यूट्यूबर, बिकॉज यूट्यूब इज़ अ ड्रीम जॉब। मैं जब भी शो करने कोई जाता हूँ, मेरे को मुंबई में जाने के बाद ऐसा पर्सनली फील होता है कि मैं क्यों आया हूँ बाहर। यूट्यूब करो ना, घर बैठ के वीडियोस बनाओ, जो तुम्हारा मन है वो बनाओ। यूट्यूब इज़ वर्थ एवरीथिंग। बट ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड फर्स्ट एस्टैब्लिश योर सेल्फ, फिर तुम बाकी सारी चीज़ें छोड़ के एक कंप्लीट यूट्यूबर बनो। बट फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है भाई लाइफ में। अगर फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो तो फिर नहीं बनता। मतलब कि पूरा ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिकॉज मैं तो भाई देखो क्लियरली बोलता हूँ, लास्ट 5 साल के अंदर आपने कौन से नए यूट्यूबर्स देखे जो ज़्यादा फेमस हुए या लॉन्ग हिट हो गए? जैसे पहले के टाइम में होता था, जैसे निश्चय का भी वीडियो डाल दे, निश्चय की वीडियो 40 मिलियन फट जाती थी, कैरी ने कोई वीडियो डाली 100 मिलियन फट जाती थी। वो वाला सीन खत्म हो गया भाई। अब इतनी जल्दी कोई वीडियो नहीं फटती भाई। पहले ऐसे वायरल सेंसेशंस आते थे, ढिंचक पूजा पे किसी ने भी वीडियो बनाई, सबके 10-10 मिलियन आने लग गए। वो वाला टाइम नहीं है। आई थिंक देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स, और ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको आप जानते भी नहीं थे और वो इतना बड़ा उन्होंने नाम बना लिया इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल आर्यन कैल्विन है भाई। मैं इनिशियली मेरे को पता नहीं था आर्यन कैल्विन कौन है। जैसे मैंने डिस्कवर करा और मैंने देखे उसके व्यूज़, आई वाज लाइक प्रो, ये किस टाइप की ऑडियंस है, कहाँ है ये ऑडियंस। और फिर मेरे को देखो जैसे जैसे रियलाइज हो रहा, मैं लाइक ब्रो ही हैज डन सो वेल इन हिज लाइफ, एंड वो जो भी है, मतलब आई विश टू सी हिम इन रियलिटी शोज, आगे जाए और कंटेंट क्रिएशन करे, यूट्यूब बनाए और डेली व्लॉग्स करे। बहुत ग्रो कर सकता है वो इन चीज़ों में, और मतलब बहुत अच्छा कर रहा है भाई वो। मतलब उतने व्यूज़ तो मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम पे किसी के नहीं होंगे। आई थिंक अगर अभी कोई स्टैट्स निकालेगा तो सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट उसी की होगी पूरे इंस्टाग्राम पे, किसी की भी नहीं हो सकती उतनी। तो ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब भाई। और उसने भी कितना अच्छा असम के लिए डोनेशन रेस करा है, देखा तूने? उसने भी 18-19 लाख रुपीज़ रेस करे हैं। एंड भाई समवन जिसने एक बार ये बोला था कि मैं अभी तक कोई ब्रांड नहीं कर रहा, आई एम नॉट मेकिंग मनी, एंड नाउ he has started making money and he has raised 90 lakh bro. It's such a good thing भाई। मतलब obviously जो ये लोग देख रहे हो, आप लोग ही बनाते हो सबको, एंड अपनी कृपा रखा करो भाई सब पे। गेमिंग चैनल टुडे, गेमिंग चैनल का मैं क्या करूँ भाई? मेरा तो नहीं है भाई गेमिंग चैनल।
मेरा रिएक्शन चैनल है, गेमिंग चैनल शुरू हुआ था, फिर आई रियलाइज्ड कि एक ही गेमिंग करता है अच्छा घर में। मैं रियल लाइफ गेमिंग करने चला गया ना, सही बात, रियलिटी शोज में। क्या बात बोली है। नेक्स्ट ईयर ऋतिक रोशन की 2 मूवीज आ रही है। कौन सी मूवीज आ रही है ऋतिक रोशन की? नो आइडिया। तो ठीक है पाजी, आपकी मूवी कब आएगी कोई? भाई आप क्या चाहते हो? क्यों, आप कम हो क्या? कोई हीरो से कम हो क्या आप? तुमने मुझे एक्टिंग करते हुए कब देखा? तुमने मुझसे पूछा कभी मुझे हीरो बनना है? नहीं। अभी ट्रेटर्स में देखेंगे कौन? एक्टिंग करते हुए। एक्टिंग करते हुए? क्यों भाई? आई एम एन इनोसेंट, व्हाई विल आई एक्ट? राइट, बट सही में देखो, ऑनेस्टली इट्स ऑलवेज अबाउट टेकिंग द राइट डिसीजंस। जब मुझे लगेगा कि हाँ दिस इज द राइट डिसीजन, और ऐसे ही नहीं कि कोई भी मूवी अच्छा करेंगे काम तो अच्छा, नहीं तो नहीं करेंगे भाई। अबे अच्छा लगता है ना भाई जब सब लोग सपोर्ट करते हैं भाई। अब जैसे ट्रेटर्स आ रहा है, ट्रेटर्स में लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मज़ा आता है, ऐसा अच्छा लगता है कि भाई अरे यार कितना प्यार करते हैं लोग, कितनी रीलें बना रहे हैं ट्रेटर्स की, इतना मज़ा आ रहा है। 1-2 कमेंट पढ़ने लग गया, वो कह रहे भाई पीआर करा। मैंने कहा साले अभी तो शुरू नहीं करी अभी तो प्यार ही प्यार है। अभी तो एक रील खुद नहीं डाली, जिस दिन हम रील डालेंगे लोग प्यार करेंगे। पीआर कर दी तो फिर तो इंटरनेट फट जाएगा। पांडा गैंग पता तो चले सबको है क्या, दम तो है। और बताओ भाई, 1 रुपये इंटू कार वीडियो, भाई 1 रुपये इंटू कार वीडियो हमारी चल रही है ऑनेस्टली। और उसमें 12th पार्ट है, एंड 12th पार्ट का टॉपिक अभी रिवील कर देता हूँ। हमने एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करा है, और मैं तुम लोगों को 12th पार्ट में ये दिखाने वाला हूँ कि परफ्यूम जो भी सेल आउट करते हैं वो कैसे तुम्हें 150, 200 रुपये की चीज़ें 1000, 1500, 2000 रुपये में बेचते हैं। और परफ्यूम्स में कितना मार्जिन है सिर्फ ब्रांड वैल्यू पे बिकता है परफ्यूम। और तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। वो ये वाला वन ऑफ द माई फेवरेट पार्ट्स होने वाला है। एंड इसमें जैगो का भी है रोल। जैगो का खुद के परफ्यूम ब्रांड है, तो मैं उससे बात भी कर रहा था। वो तो कहता भाई मैंने तो बहुत पैसे बना लिए भाई परफ्यूम बेच के। मैं कहा बढ़िया है भाई। और पाजी ये आपकी सबसे बेस्ट सीरीज है, पता है 1 in 2 भाई बस दिक्कत क्या है, टाइम सीरीज 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है एक वीडियो बनाने में, 2 महीने लग जाते हैं कभी कभी। तो अभी हमने तब से हम शुरू कर रहे हैं। मैं चाहता था अगली वीडियो यही डालूं, बट अभी मेरे पास वो है ही नहीं ना। लास्ट वाली वीडियो भी बहुत अच्छी थी, जो आपने वो कुकीज वाला था ना, जो हाँ बिस्किफाई, बहुत सही। हाँ बहुत सही था ऐसा लग रहा है सामने बहुत crazy था ज्ञान video। दे रहे हैं, पीछे हम बैठे हुए हैं। मैं गुरुजी ज्ञान दे रहे क्या? बस मस्ती कराता हूँ भाई, मैं तुम्हारा टाइम पास करा रहा हूँ। लोगों को मजा आ रहा है कि मजा आ रहा है, नहीं आ रहा मेरी बातों से पहले बता दो, फिर नहीं तो गुरुजी पीछे से हट जाएंगे, आगे से हट अरे जाएंगे। नहीं भाई मैं कह कितने रहा टाइम हूँ- बाद लाइव कर रहा हूँ भाई। नहीं हमें मैं इतना फनी लग रहा है कि हम पीछे तीनों ऐसे बैठे हुए हैं, बस सुन रहे हैं कि हमें पता ही नहीं हम क्या बोले तुम कुछ मत बोलो, तुम ज्ञान लो। आजकल इंटरनेट पे कोई भी ज्ञान दे देता है, सही बात है ना? तो तुम ज्ञान सुनो ना। हाउ मेनी आवर्स इज रिमेनिंग? भाई 19 आवर्स रिमेनिंग। लेट्स गो क्या बे? अब 20 घंटे अब बोइया करेंगे, चलो। भाई अपन तो भाई बड़े वो हैं। नहीं भाई, नींद नींद वाले के आदमी। साथ किसी को वो नहीं करना चाहिए। क्या? मेरे को It's not good for your health. Never and we are compromise not with sleep. promoting this at all. हाँ. Don't do it. nobody should do this, bhai. This is like one time I'm just doing this. This is something I'll never be doing again, ठीक है? And this is for a noble cause. And plus मुझे थोड़ा सा sleep issues है, तो hopefully इससे मेरे sleep issues fix हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं 3 दिन इनफैक्ट सोया ही नहीं हूँ। तो क्या होगा, अब मेरे को ऐसी क्रेजी नींद आएगी कि अब मैं बस सो ही रहूंगा। I doubt that, but hopefully to sow it. तो nobody should do anything. I- यार नहीं, जब नहीं, अब से इसके अभिषेक stream- भाई आया, अभिषेक भाई किसी को बोलने नहीं दे रहे। मैं कोई बोलने नहीं दे रहा भाई, सब बोलना चाह रहे अरे हैं भाई। नहीं आप बोलो, पूरे फ्लाइट में चुप बैठ बोलो के भाई। आए। अबे नहीं भाई, मैं तो पिछले भाई आज जो मैं 31 फ्लाइट में आया घंटों हूँ से ना, बोल ही रहा हूँ भाई। इतनी बढ़िया फ्लाइट थी, वो बड़ा वाला एयरक्राफ्ट था, तो उसमें रिक्लाइनर सीट्स थी पूरी। बधाई हो। ऐसा फ्लैट बेड बना के सोया हूँ मैं, और वो एयर होस्टेस आ रही है, उठो लैंड हो गया है, लैंड हो रहा है। मैं कहा भाई सोन दो दोबारा सोन मुंबई ले दो, चलो। मैं सोन दो, अभी 2-3 घंटे और जहाज घुमा लो, मुझे मजा आ रहा है, सोने तो मुझे।
भाई साहब बहुत मजा आया बाकी तीनों तो अंदर से मर चुके हैं भाई बाकी तीनों अंदर डेड है भाई। भाई मैं तेरे को बोल दूंगा रोनाल्डो, तू बोलेगा अरे तुझे फुटबॉल के बारे में क्या ही बताया, मेसी ने ये करा वो करा ये करा वो करा, मत बोलना भाई। मुझे रोनाल्डो पसंद है भाई, मेरे लिए वो गोट है, हमेशा ही रहेगा भाई। भाई सबका अपना पर्सनल फेवरेट होता है ना। और भाई मेसी ने ना अपना हाथ छोड़ो, तुम फिर कंट्रोवर्शियल बातें सुन लेते हो। भाई इट्स जस्ट अबाउट हैविंग योर ओन फेवरेट्स। Yes, and किसी को- Ronaldo has किसी proved को himself भाई in different सिंपल सी बात है, ways. लाइक अगर क्रिकेट की बात रोनाल्डो करें, भाई चाहे ला लीगा में खेले, बारकलेस प्रीमियर लीग में खेले, या फिर अभी सऊदी की लीग खेले इंग्लिश लीग भाई। इतना ज्ञान दे रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन। अरे तू रहने दे कंट्रोवर्सी में से, मुझे पढ़ने अबे दे। नहीं, मैंने तो सिंपल सी बात बोली, इट्स ओनली अबाउट हैविंग योर ओन फेवरेट्स। या क्रिकेट में किसी को विराट ज्यादा पसंद है, किसी को रोहित ज्यादा पसंद है, वो अपने खुद की फेवरेट की बात है। हाँ। वैसे ही किसी को मेसी ज्यादा पसंद है, किसी को रोनाल्डो पसंद है, बस बात खत्म होगी। इतना बट ही बोलने की ग्रेटेस्ट जरूरत ऑफ ऑल टाइम तो रोनाल्डो ही है। निश्चय क्या पसंद है पाजी? हैं? निश्चय को क्या पसंद है? निश्चय को तो सिर्फ एक ही प्लेयर पसंद है, केकेएल। वो फुटबॉल से नहीं दिलों से खेलता है। यार पाजी, और पाजी आपका वो वर्ल्ड कप देखे थे पुर्तगाल का जो मैच था, कैसा था आपका रिएक्शन? भाई मैं भाई मैं तो बहुत सो नहीं पाया था, मैं मैं- लिटरली बता रहा हूँ, मैं सो नहीं मुझे- पाया था, मैं रो दिया था। ये पाजी यार, केकेएल पाजी वही है ना, रोनाल्डो हारा और रमेश फ्रॉम गांधीपुर रोनाल्डो हार गया। देखो मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, बट बुरा मुझे भी बहुत लगा था, झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसका लास्ट था यार और मैं चाहता था वो जीत जाए। बट ठीक है, बाप की चड्डी फटी पड़ी है पर बेटा बोलेगा रोनाल्डो रोनाल्डो। कंटेक्सो खेल लो फुकरा भाई। भाई कंटेक्सो में खेलता हो यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं खेल के जाएगा, मजा आ रहा है मुझे। नेमार और मेसी नहीं भाई, देखो रोनाल्डो और मेसी में रोनाल्डो, नेमार मेसी में मैं मेसी बोलेगा। भाई बिस्कीफाई बिस्किट कहाँ से मिलेगा? भाई बिस्कीफाई अब हो गया, उसका गुड डे। बिस्किट का गुड डे हो गया। यस, हाइड एंड सीक हो गया लग रहा है। BMW i7 तो आई थिंक वो है ना इलेक्ट्रिक। तीनों अभी एक ब्रेन सेल पे चल आप मेरा तीनों तो का एक एक ब्रेन सेल भी चल नहीं रहा है। बचा। तू हमारे वाले एक पे चल रहा है। भाई अंकित बायनपुरे की फाइट हो गई क्या? देखना केकेएल पाजी, चेक करना इंटरनेट पे। देख रहा हूँ पाजी। भाई क्या ब्रेव मूव है यार UFC वाला ये फाइट वाला। इसकी एक कहानी बताऊं, लोगों को लगेगा कि मैं उल्लू बोल रहा हूँ। मुझे जो कंपनी है ना हाइप, उससे फाइट का मैसेज आया था नकल बॉक्सिंग के लिए। वो नकल बॉक्सिंग क्या होता है? नकल बॉक्सिंग क्या होता है? नकल बॉक्सिंग बिना मतलब gloves के। सीधा मारपीट। अच्छा, अरे बाप रे। कोई हाइप इवेंट, हाइप ही था ना इसका नाम, हाइप इंडिया। तो ये क्या रियलिटी? भाई मैंने उसको इतना फनी रिप्लाई करा, उसने बोला, मैंने पूछा हाउ मच, इंस्टाग्राम पे डीएम पे बात हो रही थी, कह रहा, मैंने पूछा हाउ मच विल यू पे, कहता $5,000। मैंने कहा डू नॉट टेक्स्ट मी बिफोर $5 लाख। एक तो मुझे कह रहा मारपीट करो, क्यों करूं? प्यार बरसाने वाला आदमी हूं मैं, मारपीट क्यों करूंगा? सही बात नहीं है केकेएल पाजी। सही कह रहे हो पाजी। बट $5 लाख, बट $5 लाख के लिए तो मैं नाक भी तुड़वा लेता। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? इतनी मारपीट तो चलती है जीवन में, बचपन से मारपीट ही तो करी है। क्या बोलते हो? हो गई फाइट खत्म। अच्छा भाई एक कॉफी हो जाए तो बोलो पाजी। भाई योर रिलेशन विद मुनावर फरूकी भाई, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट भाई, नथिंग, मतलब व्हाट एवर हैपेंस इन गेम हैपेंस इन गेम। जो भी हुआ है, जो भी होगा, जो भी वो गेम का पार्ट है। उसके बाद निकलने के बाद ही हैज़ डन मैसिव थिंग्स, और ही हैज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन जो मेरे से पहले हैं और जो मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं। तो इट्स जस्ट दैट, नथिंग एल्स। भाई कुछ खिला। खाना हाँ यार, कुछ खिलाओ यार, मुझे भी भूख लग रही है। और वैसे भी आज मेरी डाइट का लास्ट डे है, मतलब तोड़ने का। पिछले 3 दिन से मैं डाइट तोड़ रहा हूँ। अच्छा। कल मैंने पूरी रात पोकर खेली, हाँ
एंड आई लव पोकर एंड पोकर इज सच एन अमेजिंग गेम। तो मैं पोकर खेल रहा था, फिर खाना वाना खाया, मस्त थॉट्स ऑन नवान संधू भाई। आई लव नवान संधू भाई, मतलब आई लव नवान संधू। दीवाने अनु नशा तेरी दीद दा, दीवाने अनु शिमी शिमिया शिमियो, यार के डब्बा च शिमे रहंदे दो दो, शिमी शिमिया शिमियो, यार के डब्बा च शिमे रहंदे दो दो। कबीर सिंह राय विद 5100 की भाई डोनेशन। क्या बात है यार कबीर क्या सिंह, बात है भाई। प्रीति मिल गई तेरे को, समझ। क्या बात है। कठ बाजवे दा कुट हुन ना होया, एलवी दे लग देने जू। भाई यार मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, दिस इज माय प्रेडिक्शन, और मोस्ट ऑफ माय प्रेडिक्शंस हैव बीन राइट इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। जब तलविंदर का पहला या दूसरा ही गाना आया था एंड मैं आई डिस्कवर्ड हिम, जब मैं तुम मेरे वन रिकॉर्ड करने गए थे या रांझा रिकॉर्ड करने गया था अपने दोस्त के साथ, एंड आई वाज लाइक ब्रो इसका म्यूजिक कितना अच्छा है, एंड मैंने अपने दोस्त को बोला था ही इज गोना बी द नेक्स्ट स्टार, एंड तलविंदर बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स म्यूजिक में। एंड उसके बाद फिर मैंने ये प्रेडिक्शन करी थी शुभ की, रियल शुभ। मैंने कहा भाई इसका म्यूजिक बहुत क्रेजी है। मुझे निश्चय कहता था अबे यार ये कैसे गाने सुनता है, मैं कहा भाई ये इसमें दम है। फिर अब मेरा नेक्स्ट प्रेडिक्शन मुझे लगता है जो बहुत मेन स्ट्रीम स्टार होने वाला है, मेन स्ट्रीम स्टार म्यूजिक में, वो 100% नवान संधू है। तुम आज से 2 साल देख लो, 3 साल देख लो, ही इज गोना रूल ब्रो, ही इज गोना रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके गाने में दम है यार, लोगों को पता नहीं होगा अभी भी हमारे बहुत सारे, बट क्या बंदा है यार। क्या कहते हैं वो, कौन सा डायलॉग है वो, किसकी लव स्टोरी नहीं होती, क्या डायलॉग है वो, कुछ तो क्रिमिनल की लव। हाँ हाँ कुछ ऐसा होता है ना, क्या है बता ना। अरे मेरा और माइनस हो रहा है। क्रिमिनल। मैं तब मुंह ऐसे कर रखा था कि मैं ऐसे बोलूँगा, हम जैसों की लव स्टोरी नहीं होती काके। यार क्लाइमेक्स पंजाब है, ये कौन सा डायलॉग है? पंजाबी में कुछ बोलो। पंजाबी च तू की सुनना चाहता है मेरे तो भाई, की दस्सा मैं तेनू। अबू पाजी थिंक अबाउट Porsche GT3 RS। पाजी आई कैन थिंक अबाउट एनी कार यू वांट, पर आई कैन ओनली थिंक। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा अभिषेक भाई? भाई गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखा बाजी। भाई एक और सीरीज में आपको सजेस्ट करूंगा, भी फ्री रहो तो देखना, प्रिजन ब्रेक। प्रिजन ब्रेक हाँ वो पूरी टैटू बना लेता है अपनी बॉडी पे, आप देखोगे ना आप बोलोगे क्या सीरीज दिखा। भाई हर्षित को कुछ खाना नहीं खिला रहा क्या? मैकडी मंगवा लो यार। आलू रैप टाइम वो पनीर, वो वाला प्रोटीन वाला आलू टिक्की। अरे नहीं, नॉर्मल आलू टिक्की और वो आलू टिक्की, बस उसमें प्रोटीन होता है। नहीं खाना। अरे भाई यही खाना चाहिए। अब उन्होंने नई प्रोटीन भाई एलिस इन बॉर्डरलैंड, आई हैव सीन एलिस इन बॉर्डरलैंड, इसी ने दिखाई थी मुझे। ये देख रहा था मैं, निश्चय ने सजेस्ट किया था पता है। मैं 5-6 एपिसोड तक इसने देख ली थी, फिर मैंने शुरू कर दी ना तो बीच में, जब वो उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। मेरे को आज भी याद है फर्स्ट सीन जो मैंने देखा था, वो एक बंदा ऊपर खड़ा होता है और वो सबको कुछ बोल रहा होता है, और फिर लड़ाई शुरू हो जाता है, मारपीट, गोली चलाने लग जाता है और सब जाम हो जाते हैं। इसने देखा था, फिर मैंने वो सीन देखा, मैंने कहा भाई ये तो क्रेजी है। मेरे को निश्चय ने सजेस्ट किया था वो सीरीज देखने के लिए। यही सजेस्ट करता है सारी चीजें। भाई मेरे जीवन में मन है आईआरएल स्ट्रीमर बनने का। मूवी छोड़ो, आईआरएल स्ट्रीमिंग चालू करते हैं। का भी जुगाड़ है ये। यहाँ पे कैमरा बंद होगा, फोन पे स्टार्ट हो जाएगा, माइक लगेगा और कहीं भी घूम। सुबह वही कर रहा था मैं। क्या बात कर रहा है? हाँ जी भाई ये तू तो बहुत क्रेजी है यार। सारे ओवरलेस वगैरह जो हैं वो एज इट इज आ रहे होंगे। भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इफ यू आस्क मी हु इज द मोस्ट फेमस क्रिएटर इन दिस वर्ल्ड, आई विल से आइशो स्पीड। 100% बाजी, एग्री। क्या बंदा है यार। अभी मैंने एक वीडियो देखी जहाँ स्पीड बता रहा है कि उसको रोनाल्डो ने अपनी शादी पे इनवाइट किया। भाई रोनाल्डो ने उसको अपने पहले शूज दिए, रोनाल्डो ने उसके साथ फोटो वो दे के कैसे खींची थी,
उसको बुलाया हाँ, स्पेशली crazy. भाई आई शो स्पीड इज भाई आई शो स्पीड भाई समवन फीफा के फाइनल में परफॉर्म कर रहा था भाई वो बंदा। क्रेजी भाई। तुम देखो एक बार फीफा के फिनाले की परफॉर्मेंसेस कौन कौन लोग करते हैं। BTS, शकीरा, जस्टिन हाँ बीबर। भाई, और उनसे ज्यादा क्रेज इस इंसान का था भाई, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। क्रेजी गाय। बहुत क्रेजी है भाई। काफी चैट इकट्ठे हो गए भैया। क्या कह रहे हो? नाम ले देते, वो डोनेशन वाली जो चैट नहीं है, इनका नाम ले देते, काफी इकट्ठे हो गए। कॉस्टोव ने दिया है 5000, अनमोल ने करे हैं इकट्ठे 2100, शोशमिला खिर ब्रैड नाम नम्मी कह रहा है गुड नाइट। भाई क्यों गुड नाइट भाई, जागना भाई, तेरा भाई लाइव स्ट्रीम कर रहा है, जागना। शहनील गिल कैसी है? शहनील गिल इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्वीट एंड वेरी इनोसेंट एंड जब भी मेरी उससे लड़ाई होती है तो मैं उसको कहता हूँ कि तेरे को पता है अभिषेक शर्मा मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। फिर जब हमारी लड़ाई नहीं होती तो मैं उसको बोलता हूँ कि शुभमन गिल ही मेरा फेवरेट है। but that is fun, मतलब बहुत बढ़िया है। अंकित कुमार हैज़ गॉन इन DPL, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। मेरे को DPL से पहले जब ऑप्शंस थे वो कह रहा था भाई कोई जैक लगाओ, भाई कोई जैक लगाओ, बिकॉज वन ऑफ द फ्रेंचाइजी ओनर्स इज़ वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स। मैंने उसको बोला भाई तू क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है, तू अच्छा प्लेयर है, तेरा पक्का सिलेक्शन होगा, एंड वही हुआ, एंड आई विश ही प्लेज वेरी वेल। ट्रेटर स्पॉइलर ब्रो, आई कांट गिव यू एनी स्पॉयलर्स। मेरे को अपना रोटी पानी अच्छा चलाना है और मैं चाहता हूँ तुम भी देखो, मुझे किसी स्ट्रेस में नहीं पड़ना। ये बता दो ना पाजी, गेम ऑफ ग्लोरी या गेम ऑफ ग्रेड का कोई नया सीजन? यार ऑनेस्टली गेम ऑफ ग्रीड के लिए हमारे पास ऑफर आया था एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कि आप यहाँ पर बनाओ शोज, बट दैट प्लेटफॉर्म इज जस्ट मतलब ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। वो इतना अच्छा OTT प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं हो पाया अभी तक, मुझे ऐसा पर्सनली मेरे नज़र में था। और गेम ऑफ ग्लोरी के राइट्स तो जियो के पास ही हैं, वी हैव गिवन इट। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मतलब हम उसको स्प्लिट एंड स्टील के नाम से दे सकते थे, बट मैंने डिसाइड करा कि अभी नहीं, अगर गेम ऑफ ग्लोरी को कभी लाना होगा तो जियो पे ही लेंगे और कोई और शो बना लेंगे। बस अभी यह है कि मैं थोड़ा आलसी हो गया, मैं शो बना नहीं रहा। मेरा मन है हंसाओ कमाओ कंटिन्यू करना, मुझे वो कॉन्सेप्ट मुझे अभी भी अच्छा लगता है और वो करेंगे भाई, 100% करेंगे। सल्लू भाई इन अलायंस शो, भाई देख रहे हो तुम बिग बॉस के होस्ट अलायंस में चले गए, और तुम्हें क्या चाहिए भाई? अलायंस और क्या दे सकता है? अलायंस का स्टार कास्ट क्या लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल। अरे वो मैं स्ट्रीम पे बार बार ऐसे उबासियां मार रहा था, तो बोल रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा साइड हो गया। कौन उबासी मार रहा है? अच्छा नहीं लगता भाई कुछ खाना ही खिला दे यार भाई, नूनू। एनर्जी से कुछ बोल रहा और मैं पीछे 31 घंटे का जगा हुआ। भाई तू 1 घंटा सो जा, नहीं ठीक है सोना तो नहीं है भाई। पायल का परफॉर्मेंस कैसे लगा अलायंस में? भाई मैं ऑनेस्टली मैं अलायंस नहीं देगा, और इसलिए मैं अलायंस पे वीडियो भी नहीं बना पाया। अलायंस पे मैंने जितना रील्स में देखा है उतना ही देखा है, एंड आई थिंक कि उसने अच्छा ही करा है जितनी मैंने रील्स देखी है। बाकी अलायंस में पता नहीं क्यों मेरे को अभी तक मेरे को पता नहीं उस शो का कॉन्सेप्ट क्या और कैसे है। बस मेरे को वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए दिखता है कि अब अलायंस में ये हुआ, अग्गू आ गया, एंड फिर वो आ गया, अली आया था, और मतलब ऐसे मैंने जितना देखा है रीलों पे ही देखा है, मैं वैसे देखा नहीं। पाजी एक भाई ने 5000 का डोनेशन किया है, उसका नाम दिख 5000 नहीं की रहा है। और कौस्तुभ कौस्तुभ ने कौस्तुभ भाई लव यू भाई श्रेया ने 5000, 2000, श्री जी कृपा ने 500, कृपा, श्रेया ने 500, 2000। भाई जितना कंफर्टेबल हो बस उतना डोनेट करना, एंड नोबल कॉज में जा रहा है। बहुत अच्छा डोनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत अच्छा हिट कर देंगे, तो ऑलवेज स्टे हैप्पी भाई। सन्नी देओल बंटवारा 1947 मूवी ट्रेलर, भाई अभी नहीं देखा मैंने। मोस्ट फेमस कॉन्टैक्ट नंबर वी हैव, भाई कौन है AKL और कौन? मोस्ट फेमस कॉन्टैक्ट नंबर तेरे फोन में कौन है भाई? की लो है। AKL और कौन?
ये सारा दोनों एक दूसरे का नाम ले लो, बेस्ट। नहीं नहीं भाई, इसके तो फोन में बहुत हो गए हैं। मेरे फोन में सबसे फेमस कॉन्टैक्ट नंबर किसका होगा? केकेएल और कौन? मिस्टर सबसे कम फेमस नहीं कह रहा मैं। मेरे हिसाब से बहुत फेमस है। मिस्टर बीस्ट का है, बट वो वाला उसका पर्सनल नहीं है, वो थोड़ा वो वाला नंबर है। मैंने कहा मतलब वो थोड़ा वो वाला नंबर है ना, समझ रहे हो? जैसे एक मेरा नंबर हो गया और एक मेरा वर्क प्रोफाइल वाला नंबर हो गया। जैसे ये मेरा प्राइवेट फ़ोन है, एक वर्क वाला फ़ोन है, तो वो वाला वर्क वाला फ़ोन होगा मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैं फोन करके देखता हूँ मेरे पास कौन सा नंबर है, वर्क वाला कि प्राइवेट वाला। तुम फ़ोन करके देखो, नहीं भाजी। तुम्हारे पास वो नंबर है जिसमें तुम ब्लॉक दिखाते हो। तकेशीस कैसल बनाओ भाई। क्यों बनाऊं मैं तकेशीस कैसल भाई? तक क्यों? ट्रिगर्ड इंसान शोज क्यों नहीं करते? निश्चित, व्हाट इज बोल द निश्चय, आंसर? बोल भाई। वेरी because- वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है होस्टिंग इज नॉट माय जॉनर। गेम प्ले पार्टिसिपेंट, लाइक व्हाई नॉट बिग बॉस, व्हाई नॉट अलायंस? Because I'm very happy with my life wherever I am, honestly. Like I don't have very big ऐसा bucket Aspirations? list, हाँ aspirations, bucket list में dreams that I have to checklist पूरा complete करना है, मुझे shows में जाना है, I want to get into movies and all. नहीं भाई, I'm happy playing games, streaming, making gaming videos में मेरे को यही करना था, यही करना है आगे भी। GTA 6 But I think that's gaming nice. करता है I love the people who are GTA 6 आ जाएगी, उसके बाद तुम देखोगे बाकी सारी फील्डों से भी लोग वही कर रहे होंगे। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम सब लोग जो यूट्यूबर्स बने हैं, वो सब एक उस मोटे से यूट्यूबर बने थे कि दे वांटेड टू डू व्हाट दे लव। यूट्यूब पे वीडियोस बनाना को पसंद है। वो एक भेड़चाल चली कि सब रियलिटी शोज करेंगे, तो रियलिटी शोज में सब जाने लगे, एंड इट डिडंट वर्क वेल फॉर एवरीवन। और उसके बाद अब जब लोगों यूट्यूबर्स ने, और या फिर आई डोंट से कि सिर्फ यूट्यूबर्स शो चलाते हैं, रियलिटी में टीवी स्टार्स भी बहुत सारे हैं, सब मिलके चलाते हैं। इट्स ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो शोज चलाते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल ने ऐसे शोज चले बहुत अच्छे लेवल पे, तो भाई सब OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपना अपना शो निकाल दिए। पानी का है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आने फ्यूचर में, आज से 1.5-2 साल में, इवन सोनी लिव भी OTT है, Z5 भी OTT है, they will have their own captive reality shows. They will have their own dating shows. ये 2 shows, कैप्टिव रियलिटी और डेटिंग, ये हर OTT प्लेटफॉर्म पे होगा। बट कुछ सालों में यू गाइज वोंट लाइक इट। तुम्हें लगेगा नहीं देखना, बोरिंग। हर कोई दिखा रहा है, हर कोई दिखा सारे रहा है। देख लिए। अभी सबको मजा आ रहा है क्योंकि आ रहा है। खत्म हो गया पानी। हाँ। कुछ है नहीं करने को। ऋषभ पंत से मिलो भाई। भाई 1-2 बार बात हुई है ऋषभ भाई से। ही लव्स टू प्ले पोकर एंड वी हैव अ वेरी कॉमन फ्रेंड। तो हमने डिसाइड करा था कि हम खेलेंगे एक बार, बट लेट्स सी समडे फॉर श्योर। नोनू भैया सिंगर्स को ड्रैग करो, अबू का रिएक्शन लेना है। अरे ये भाग जाएगा भाई यू हैव कंप्लीटेड 25 लाख निश्चय। 26 होने वाले मेरे हिसाब से तो। नहीं 20 तो ही है। ट्रिगर्ड और निश्चय का सॉन्ग कब आएगा? ये तो क्वेश्चन ऑफ डिकेड है भाई। भाई तुम मेरे 3 कब करोगे? शादी की वीडियो में आज से 1.5-2 साल पहले तुमने लॉन्च करा था। मैंने तो तेरे को बोला था कि हमारे एंगेजमेंट वाले टाइम पे निकालते हैं। मेरे को किसी ने चैट में सजेशन दिया था, मैंने कहा था आइडिया अच्छा है, बट आप बिजी हो सर, आपके बहुत सारे शोज वगैरह आते हैं। फॉर श्योर भाई, पर अब बना लेंगे 100%। फुकरा भाई फीफा खेलो। फीफा खेलने का तो मन है मेरा, पर नोनू हार जाएगा फीफा। क्रेजी
क्रेजी सीरीज दैट यू सजेस्ट भाई ऑनेस्टली अगर आप लोग इंग्लिश में वेब सीरीज देखते हो एंड ब्रेकिंग बैड थी अगर आपने ब्रेकिंग बैड नहीं देखी तो भाई, आपने इस अपने बंदे जीवन ने में कुछ नहीं पिछले- देखा पिछले 1 महीने में उस ब्रेकिंग बैड के अलावा कोई नाम ही नहीं लिया है भाई ब्रेकिंग बैड जैसी सीरीज मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी इट इज़ द बेस्ट सीरीज एवर आई लव दैट सीरीज अब मैंने ब्रेकिंग बैड का दूसरा सीरीज बेटर कॉल सॉल देखना चालू कर दिया दैट इज़ मतलब जो आई ब्रेकिंग बैड के करेक्टर्स हैं एंड ऑनेस्टली आई से ब्रेकिंग बैड इज़ लाइक निश्चय मैं मेरे कहने पे देख नहीं रहा मैं कह रहा हूँ अगर इसने यू विल नेवर skip breaking bad if you like start watching and आप उस दोस्त को कभी नहीं भूलोगे जिसने आपको रिकमेंड करी ब्रेकिंग बैड बिकॉज इट इज सच अ ग्रेट सीरीज है थर्ड एक मूवी भी है जैसी का हाँ मुझे पता है थर्ड और फोर्थ सीरीज तुमने पूरा देखा ब्रेकिंग बैड हाँ बाजी मैंने भाई 4th सीजन तक देखा है। Gus Fring is my favorite character I have never seen a villain like Gus ओहो हो बाजी वो जो सीन हॉस्पिटल से जब वो निकलता है देखे ओहो क्या ही सीन है भाई। बट मेरा फेवरेट सीन है जो उनकी कार्टेल होती है और कार्टेल को वो पिला देता है पॉइजन तो वो उसको पिलाने से पहले वो खुद भी पीता है और उसके बाद वो ऐसे काउंट कर रहा होता है अपनी फिंगर से कि अगर मैं लेट हुआ वॉमिट करने में तो मैं यहीं मर जाऊंगा फिर जाता है वॉशरूम में टॉवल बिछाता है वॉमिट करता है और जाके बेहोश हो जाता है और बच जाता है क्या क्रेजी सीन है बस स्पॉइलर दे दिया स्पॉइलर भाई उसका फाइनल सीजन तो भाई फाइनल सीजन तो क्या सीजन भाई है साहब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू अरे मेरे को नहीं मैंने देखनी है यार तूने ब्रेकिंग बैड देखनी तो नहीं है टाइम भी तो मिलना चाहिए भाई महीने की जिस बंदे ने 15 वीडियोस डालनी है उसको टाइम भी तो मिलना चाहिए 6-6 घंटे तो गेमिंग वीडियो रिकॉर्ड करने में लगते हैं भाई 3-3 घंटे वाली वीडियो डालता हूँ मैं स्पॉइलर मत दो अब नहीं देंगे भाई अब नहीं देंगे अबे 10 साल पुरानी सीरीज है अभी भी क्या स्पॉइलर हाँ वैसे भाई सब कुछ तो आ जाएगा तुम्हारा उसमें इन पे अभी वीडियो कॉल कर रहा हूँ फ्री हो 5 मिनट हेलो बोलना बस आ गए अरे क्या हाल है गाइस देखो अभी कौन आया है रजत भाई ये अभी 20,000 लोग लाइव बैठे हैं ये निश्चय भाई ये पिछले 50 घंटे से स्ट्रीम कर रहे हैं और निश्चय ने और सब्सक्राइबर्स ने मिलके 27 लाख रुपए इकट्ठे कर लिया अभी डोनेशन बहुत बढ़िया है भाई बहुत बढ़िया मैं खुद से आसाम जा ही रहा हूँ क्या बात कर रहे हो मुंबई हूँ हाँ कल या परसों में निकल ही रहा हूँ अरे वाह मेरे पास 3-4 दिन की विंडो है तो अपने पार्ट पे वहाँ अच्छा खासा जो होगा खींच खांच के आएंगे वहाँ के कुछ लोग हैं साथ के अमलाक वगैरह वो वहाँ चीजें कर रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से सारा सब सॉर्ट करके आएंगे भाई बहुत सही है भाई ये बहुत बढ़िया काम करा है जब लोग 4 चीजें देखेंगे ना कि असल में क्या है तो आगे बढ़ के आएंगे 100% और अपने ही लोग हैं भाई वो जो दिक्कत में है जरूरत पे हमने ही साथ खड़े हो ना और कोई थोड़ी खड़ा होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया अब सबको एंटरटेनमेंट हमने अच्छी बातें कर लिया सबको एंटरटेनमेंट के लिए कोई गॉसिप सुना दो सब जिसको कॉल कर रहे हैं एक गॉसिप सुन रहे हैं उनसे यार गॉसिप का तो कुछ है ही नहीं मेरे पास कोई- अब मैं कहीं भी टिप्पणी देने से पहले सोचता हूँ कहीं कुछ उल्टा ना पड़ जाए नंबर तो नहीं चला गया नंबर नहीं जाना चाहिए बस नंबर चला भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है मैंने नंबर नहीं गया आपकी स्ट्रीम वो चली गई फेस कोई दिक्कत नहीं है भाई 1% कोई बड़ा नहीं है तो ये तो बताओ कोई गॉसिप तो सुना दो कोई दिक्कत नहीं है कोई बढ़िया गॉसिप सुना दो नेक्स्ट रियलिटी शो रजत भाई का कौन सा है आ रहे हैं भाई इस साल में ही है इतना बता सकता हूँ जब कोई चीज फाइनल होगी तब मैं फुकरा को सबसे पहले बताऊंगा ठीक है हम यहीं पर लीक कर देंगे डन मेरे भाई और बताओ ऑल गुड ऑल गुड है मेरे भाई ऑल गुड चलो ध्यान रखो नहीं जा रहा हूँ मुंबई हूँ अच्छा चलो जब भी असम जाओ आप बताना ठीक है डन मैं कल ही निकल रहा हूँ भाई चलो डन सीन है डन सीन ओके रजत भाई बाय 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 ओके राम राम बाय बाय राम राम जी विल यू गो ऑन लेटेंट भाई हमारा लेटेंट 1 का तो सबको पता ही है शायद थगेश ने ही बताया था थगेश मैं काशवी हमारा पैनल जा रहा था लेटेंट 1 में बट थगेश के बर्थडे के चक्कर में वो उस वक्त शूट नहीं हुआ था एंड उसके बाद तो कलेश ही हो गया था फिर लेटेंट सीज़न 2 की बात समय भाई से तभी हुई थी अभी जब केस ही आया था तब जब हम मिले थे उनके घर हमने पार्टी वार्टी भी करी थी और वहाँ पर केस आई वहाँ पर भी वो कर रहा था WWE खेल रहा था
WWE कह रहा, सॉरी फीफा खेल रहा था, तो तब भी बात हुई थी। उसके बाद अभी तो कोई बात नहीं हुई। लेट्स सी क्या बनता है, कैसे बनता है। मोपी को कॉल करो भाई, मोपी सो जाता है 12 बजे। अरे बाहर बारिश हो रही है इसलिए ऑर्डर डिलेड है। शेड भाई हूं जवाब निश्चय कारण ना मेरे को भी भूख लगने लग गया है। मैंने तो ऑर्डर कर लिया। भाई मेरे को बेस्ट मीम पता क्या लगा था? बेस्ट मीम था, कहता रामायण की जो थंबनेल आया है, वो लड़की ने ऊपर लिखा हुआ था और लिखा स्पॉइलर अलर्ट, विलन विद 10 फेसेस डाइज इन द एंड। ये किसी अंग्रेज ने बनाई थी, किसी इंडियन ने ऐसे मीम बनाया हुआ था, समझा नहीं? हाँ हाँ समझ गया। स्पॉइलर अलर्ट, विलन विद 10 फेसेस डाइज। मैं कहा अरे यार ये चीज भी हाँ, समझ गया। control करने वाला बैलेंस चाहिए। बैलेंस बहुत अच्छी चाहिए। और तुम क्या शुभमन गिल को कम मानते हो क्या? शैनिल गिल दोस्त है हमारी, समझ रहे हो? शुभमन गिल को सपोर्ट करेंगे हम। शुभमन गिल भी तो प्लेयर अच्छा है। अगला टेस्ट का भी प्लेयर कैप्टन, ओडीआई का भी इतना बढ़िया प्लेयर कैप्टन, तो उसका भी तो कुछ। ओडीआई का तो कैप्टन इस बार श्रेयस था ना या शुभमन था? शुभमन था। शुभमन था। शुभमन था। तो आवा दे तो भाई समझ रहे हो यार तुम, मतलब इंडिया के पास इतना बड़ा पूल है और अब तुम कंफ्यूज तो हो गई। पर भाई मुझे ऐसा लगता है कि बैक करना चाहिए, मतलब संजू सैमसन को तो बैक करना चाहिए। सूर्यवंशी और शर्मा में से एक को खिलाओ, बट संजू सैमसन को बैक करो भाई। समय वाला रुक जाओ, अभी मैं सबके जवाब दे दूँ बढ़िया वाले। ना पूछ दे भाई, ना पूछ दे वॉज गोइंग सुपर अमेजिंग। मतलब हर दिन के 6-8 हज़ार रील बन रहे थे और गाना भी 10-11 मिलियन हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट वाला जो सीन हुआ इतना सारा और इंटरनेट पे इतना बवाल हुआ, उसके बाद एवरीथिंग वाज लाइक फोकस हो जाए। ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था एंड उसका वो इम्पैक्ट इतना था, फिर पूरा फीड ही उससे भर गया था। एंड अब मुझे लगता है गाना फिर से धीरे धीरे और पिकअप करेगा। कॉल कर तो लगता है। ओह वाओ फ्राइज। आलू टिक्की लगता बट दिस इज आलू टिक्की प्रोटीन ब्रो। प्रोटीन बर्गर। अरे तो खा के तो देख, सेम आलू टिक्की है। और ये ले आलू रैप। आलू रैप नहीं खाना मुझे, पिज्जा पफ। अरे तो खा के तो देखिए, बेस्ट है। और डाइट कोक। यार ये डाइट कोक नहीं रख सकता ना पर। हर्षित खोल के देना। आओ और बताओ, रुचिका दी का है भाई, वो सो गए होंगे यार। जट प्रभजोत भाई बहुत बढ़िया भाई, आई लव हिम। व्हाट इज योर टेक ऑन वंशज वर्सेस शिवित? इन दोनों की अभी भी लड़ाई है क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो दोनों दोस्त है भाई, मैं दोस्ती करा दूंगा। जब शिवित और दिग्विजय दोस्त नहीं थे तभी मैंने उनकी दोस्ती करा दी थी, फिर दोनों 50 गए। मतलब ऐसा मैं उन दोनों को बोलता था मैं तुम्हारी दोस्ती करूंगा, फिर एक दिन उन्होंने कर ही ली। भाई अंकित भाई हार्ट ब्रोक क्यों कर रहे हो तुम? अंकित भाई हार्ट जोड़ा है भाई, ही हैज मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा इंसान है जिसमें इतने गट्स हैं कि वो रिंग में उतरा। ट्रेटर्स, मुझे ट्रेटर्स का एक ही रिग्रेट है कि जब मैं ट्रेटर में गया था तब मैं 104 किलो का था और अभी मैं 95 kg हूँ, तो मैं 8-9 किलो ऊपर था, बस और कुछ नहीं है। तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूँ, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूँ, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊँ।